जमीन के नीचे छुपे खजाने से लेकर हमारे हाथ में जो फोन है वहां तक, मिनरल्स और एनर्जी ये हर जगह है। तो चलिए आज इनके इस अद्भुत सफर को समझते हैं, जमीन से लेकर हमारी जिंदगी तक। हर सुबह जब हम ब्रश करते हैं तो क्या कभी सोचा है कि हम अपने दांतों पर असल में पत्थर घिस रहे हैं? हाँ, सच में। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आइए देखते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे टूथपेस्ट में जो सफाई की पावर है वो आती है सिलिका से। कैविटीज से बचाने वाला जो गार्ड है वो है फ्लोराइड। और दांतों को मोती जैसी सफेदी कौन देता है? वो है टाइटेनियम ऑक्साइड। और वो एक्स्ट्रा चमक, उसका राज है माइका। यहां तक कि जिस प्लास्टिक ट्यूब में ये सब आता है वो भी, बिलीव इट और नॉट, पेट्रोलियम से बनती है। ये सभी जमीन से निकले मिनरल्स ही तो हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे हमारे दिन में मिनरल्स से, फिर समझेंगे कि आखिर हैं क्या। इसके बाद हम इंडिया के जमीनी खजाने और एनर्जी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, माइनिंग का असली चेहरा देखेंगे, और आखिर में कल की एनर्जी के लिए हमारे पास क्या चॉइसेस हैं ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, हमारे दिन में मिनरल्स। एक छोटी सी सेफ्टी पिन से लेकर हवा में उड़ते प्लेन तक, जरा सोचिए ऐसी कौन सी चीज है जिसमें मिनरल्स ना हो? शायद ही कोई मिलेगी। जैसा इस स्लाइड में लिखा है, बसेस और ट्रेन्स एक तरह से चलता फिरता घर ही तो है, लेकिन ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि लोहे और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स से बनते हैं। और इन्हें चलाने के लिए जो इंजन है उसको भी जमीन से निकली एनर्जी ही पावर देती है। अब जब हमने देख लिया कि मिनरल्स हर जगह हैं, तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये होते क्या है। चलिए दूसरे सेक्शन में, जहां हम इन पत्थरों के पीछे का साइंस समझेंगे। जियोलॉजिस्ट्स की माने तो मिनरल एक ऐसी नेचुरल चीज है जो हर जगह से एक जैसी हो, यानी होमोजीनियस, और जिसका एक फिक्स्ड इंटरनल डिजाइन हो, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स। आसान भाषा में कहें तो ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे पत्थर यानी रॉक्स बनते हैं। डायमंड जैसा कठोर हो या टैल्कम पाउडर जैसा नरम, ये सब अलग अलग डिजाइन के मिनरल्स ही हैं। तो ये मिलते कहाँ हैं? इस स्लाइड में पूरा मैप है। ज्वालामुखी यानी इग्नियस रॉक्स की दरारों में मिलते हैं टिन्स और कॉपर। परत दर परत जमे पत्थरों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में छुपा होता है कोयला। कभी कभी ऊपरी सतह के पत्थर घुल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं बॉक्साइट। नदियों की तलहटी में तो सोना चांदी तक मिल जाते हैं। और समुद्र का पानी, वो तो नमक और मैग्नीज जैसे मिनरल्स का अनंत भंडार है। अब आते हैं अपने देश इंडिया पर। तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारी जमीन के अंदर कौन सा खजाना छुपा है, खासकर वो फेरस मिनरल्स यानी लोहे वाले मिनरल्स जो हमारी इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी हैं। और जब फेरस मिनरल्स की बात हो तो सबसे पहले नाम आता है आयरन ओर का। ये किसी भी देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का आधार है, फाउंडेशन है। इंडिया में दो तरह के आयरन ओर सबसे आम है। पहला है मैग्नेटाइट, जिसमें 70% तक लोहा होता है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसा कि नाम से ही साफ है, कम माल की होती हैं। दूसरा है हेमाटाइट। इसमें आयरन थोड़ा कम होता है, 50 से 60%, लेकिन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा काम यही आता है। आयरन ओर के बाद स्टील बनाने का दूसरा हीरो है मैंगनीज। इसके बिना मजबूत स्टील बनाना नामुमकिन है। एक अंदाजा लगाइए, 1 टन स्टील बनाने में लगभग 10 किलो मैंगनीज लग जाता है। और इस चार्ट को देखें तो साफ है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन इंडस्ट्री सिर्फ लोहे से नहीं चलती। अब हम बात करेंगे दूसरे जरूरी मिनरल्स की। चौथे सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे नॉन फेरियस यानी बिना लोहे वाले और नॉन मेटालिक मिनरल्स को, जो हमारी जिंदगी को पावर देते हैं। यहां 3 और सुपरस्टार्स हैं। पहला है कॉपर यानी तांबा। भले ही इंडिया में इसकी कमी है, लेकिन बिजली के तारों और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया इसके बिना चल ही नहीं सकती। फिर है बॉक्साइट, जिससे बनता है एल्यूमिनियम, मजबूत भी और हल्का भी। और आखिर में माइका, एक ऐसा जबरदस्त इंसुलेटर कि इसके बिना इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री अधूरी है। एल्यूमिनियम के सोर्स यानी बॉक्साइट की बात करें तो इंडिया इस मामले में काफी लकी है, और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है ओडिशा को। इस डोनट चार्ट को देखिए, अकेले ओडिशा ने देश का 65% बॉक्साइट प्रोड्यूस किया। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है। हमने खजाने की बात तो कर ली, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सेक्शन 5, माइनिंग का असली चेहरा, यानी इस एक्सट्रैक्शन की छिपी हुई कीमत क्या है। एक पल के लिए इस स्लाइड को देखिए। इससे एक गंभीर सवाल उठता है, क्या माइनिंग एक किलर इंडस्ट्री है? शायद, खासकर जब इसे ठीक से रेगुलेट ना किया जाए तो ये बन सकती है। ऐसा क्यों कहा जाता है?
इसके कुछ कारण यहाँ हैं। माइनर्स को लगातार धूल और धुएं के बीच सांस लेने से फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। खदानों की छत गिरने, आग लगने या पानी भर जाने का खतरा हमेशा सर पर मंडराता रहता है। इसके अलावा आसपास का पानी जहरीला हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है और मेघालय जैसी जगहों पर रैट होल माइनिंग जैसी गैर कानूनी प्रक्रियाएं तो इंसानी जान और एनवायरनमेंट दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस अंधेरे तस्वीर का सल्यूशन क्या है? यही हमारा आखिरी सेक्शन है। सेक्शन 6, कल की एनर्जी आज की चॉइस, यानी कंजर्वेशन और हमारा भविष्य। हमारे पास एनर्जी के दो रास्ते हैं। एक तरफ है कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे और पोल्यूशन फैलाते हैं। दूसरी तरफ है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी, जो हमेशा रहेंगे और बिल्कुल साफ सुथरे हैं। गांव में अभी भी कन्वेंशनल सोर्सेज का जोर है, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी तेजी से अपनी जगह बना रही है। ये बात बिल्कुल साफ है कि हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हमेशा नहीं रहेंगे। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम एक कॉशियस अप्रोच अपनाएं, यानी हर यूनिट का इस्तेमाल सोच समझकर करें, ये याद रखते हुए कि ये आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। और इस सफ़र के अंत में ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी जो बिजली हम बचाते हैं वो एक तरह से नई बिजली पैदा करने के बराबर है। इस छोटी सी आदत से एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।